बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। इन क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है ए एक्स प्लस बी, और फिर आप लोगों को कहा गया है फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी को आप लोगों ने फाइंड करना है और फिर आप लोगों को एफ माइनस टू इज इक्वल टू 3 दिया गया है और दूसरी तरफ एफ 4 इज इक्वल टू 10 दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह, ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ माइनस टू आ जाएगा इज इक्वल टू ए। एक्स की जगह भी हमारे पास जो है वो माइनस टू आ जाएगा प्लस हमारे पास बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, एफ माइनस टू आपके पास किसके इक्वल है, 3 के। आप लोगों ने इधर 3 लिख लेना है इज इक्वल टू, इनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। ए को अगर आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो आपके पास आ जाता है माइनस 2a, फिर आपके पास आएगा प्लस और फिर आपके पास आ जाएगा आपका b। ये आपके पास आपकी इक्वेशन है, इसको आप लोग चेंज कर लें, माइनस 2a प्लस b आप इस तरफ लिख लें और 3 आप जो है वो दूसरी साइड पे लिख लें और इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब हम लोग इस वाली को सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें आपके पास है एफ और 4, इधर आप लोगों ने एफ लिखना है और 4 जो है वो एक्स की जगह आप लोगों ने 4 लिख देना है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। 4 आ गया इज इक्वल टू ए है आपके पास, ए आ जाएगा और एक्स की जगह यहाँ पे भी आप लोगों ने 4 लिख देना है प्लस आपके पास बी आपका एज इट इज ही आ जाएगा। उसके बाद क्या है, एफ ऑफ 4 आपके पास 10 के इक्वल है, आप लोगों ने इधर लिख देना है 10 इज इक्वल टू, ये आपके पास है A4, तो आपके पास ये हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई करके प्लस आपके पास आ जाएगा b। अब 4a प्लस b है आपके पास और यहाँ पे आपके पास है 10। आप लोग 4a प्लस b इस तरफ लिख लें और 10 दूसरी तरफ लिख लें और ये वाली इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई, क्वेश्चन हम लोगों ने इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइजेस में भी किए हुए हैं। अब आप लोगों ने देखना है कि जो आपके पास वेरिएबल नंबर है, वेरिएबल नंबर भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास मैथमेटिक्स में एबीसी एक्स वाई जी जो भी यूज होता है, ठीक है, एबीसी का कोई भी लेटर यूज हो तो उसको आप लोग वेरिएबल्स बोलते हो और जो नंबरिंग होती है उसको आप लोग कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, तो जिस आप लोगों के पास वेरिएबल है, आप लोगों ने दो वेरिएबल्स के कांस्टेंट नंबर्स को, वेरिएबल के कांस्टेंट नंबर से मुराद जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए के साथ 2 है, 4 ए के साथ यहाँ पे 4 है, बी के साथ 1 है और बी के साथ, कांस्टेंट नंबर को हम लोगों ने सेम बनाना है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी बी का कांस्टेंट नंबर बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, साइन चेक करने हैं। अगर हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर जिनका बिल्कुल सेम है उनके साइन हमारे पास प्लस प्लस ही है, यानी सेम साइन है, तो हम लोग उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में दोनों इक्वेशंस को। बट अगर हमारे पास साइन डिफरेंट है तो हम लोग उनको ऐड कर देंगे। इधर हमारे पास साइन जो है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं दोनों के, इधर हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। फर्स्ट पे आप लोगों ने लिख लेना है 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। उसके बाद आपके पास है माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रही है जब आपके पास जब भी आपके पास कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, आप लोगों को पता ही है कि आप लोग उसके साइन चेंज कर देते हैं। इधर भी हम लोगों ने साइन चेंज कर देना, ये हमारे पास माइनस का था, इसको हम लोगों ने प्लस में चेंज करना है, ये प्लस का था इसको माइनस में, ये जिसके साथ कोई साइन नहीं होता आप सब लोगों को पता है उसके साथ प्लस का होता है, इसको भी हम लोग जो है माइनस में चेंज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास दोनों नंबर से प्लस के हैं। ठीक है, 4 भी और 2 भी, तो ये आपके पास ऐड होंगे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6a। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपके पास 6a, बिकॉज दोनों आपके पास प्लस के थे तो आप लोगों ने इनको प्लस किया तो आपके पास जो है वो 6a हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये एक आपके पास प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों आपके पास कट हो जाते हैं इज इक्वल टू 10 में से अगर आप लोग 3 को माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 7। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास इधर आ गई 7/6। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड हो गया, ये आपके पास है आपकी a की वैल्यू।
अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने इसको पुट कर देना है किसी एक इक्वेशन में, तो हम लोग इसे पुट इन इक्वेशन 2, हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है 4, ए की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिखनी है 7/6 प्लस आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 10। ये आपके पास आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी। सो यहाँ पे आप लोगों ने इसको कट करा देना है 2 के टेबल से, 2 2 जा एंड 2 3 जा। उसके बाद आप लोग 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 14 ओवर आपके पास 3 आ जाएगा प्लस आपके पास b है इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, 14/3 आपके पास एज इट इज है, ये 10 इधर आके आपके पास माइनस का हो गया और ये भी आपके पास जाके माइनस b हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, या आपके पास 10 के नीचे कुछ भी है तो आप लोगों ने लेट कर लेना है 1 है, फिर आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है। सो यहाँ पे एलसीएम आपके पास आएगा 3, 14 एज इट इज है, इधर आपके पास आएगा माइनस, और फिर आप लोगों ने जो आपका 10 है इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 3 के साथ, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे 1 के 3 बनाना है, ठीक है। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 30। ये बेसिक सी चीजें ये आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा माइनस, 14 में से 30 को माइनस करो तो हमारे पास आ जाता है -16/3 इज इक्वल टू -b। ये माइनस माइनस आपके पास कट हो जाएगा और आपके फाइनल जो वैल्यू है वो आएगी b इज इक्वल टू 16/3, और ये है आपके पास आपकी b की वैल्यू, ठीक है। इधर आप लोगों ने लिख देना है सो a इज इक्वल टू 7/6 और b इज इक्वल टू 16/3, ठीक है। ये आप लोगों के पास आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो आपके पास के एक्स की वैल्यू दी गई है, इक्वेशन दी गई है, फिर आपसे कहा गया कि फाइंड एक्स और के ऑफ एक्स की भी आप लोगों को वैल्यू दी गई है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, के एक्स की जगह जो है उसकी वैल्यू को पुट कर देना, जो कि आपके पास है 100 माइनस 7x, सॉरी इज इक्वल है 7x माइनस 5 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 7x को आप इसी साइड पे रहने दें, 5 उधर जाके हमारे पास प्लस का हो जाएगा। 100 में आप लोग 5 को प्लस करो तो आपके पास आ जाता है 105 इज इक्वल टू 7x। अब आप लोगों ने क्या करना है, 105 है इधर, इसको आप लोगों ने इधर आके डिवाइड करा देना है बिकॉज वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आपके पास आ गया x। सो इस तरह आप लोगों के पास आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। आप लोग x को इस तरफ लिखो या उस तरफ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपके पास जी ऑफ एक्स की इक्वेशन दी गई है, फाइंड m और n कहा गया है, और फिर कहा गया है इफ g4 इज इक्वल टू 2 और फिर यहाँ पे g0 इज इक्वल टू 5। तो आप लोगों ने इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स की जगह आप लोगों ने g4 लिख दिया है बिकॉज x की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 दी गई है। g4 आ जाएगा इज इक्वल टू m है हमारे पास, यहाँ पे भी x की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा, उसका स्केयर आ जाएगा प्लस हमारे पास n एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास g4 की वैल्यू 2 है, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 2 इज इक्वल्स टू m4 है, ठीक है। आपके पास m आ जाएगा और 4 जो है आपके पास, इसके अगर आप लोग स्केयर ले तो आपके पास आ जाता है 16 प्लस n आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो आपके पास इधर आ जाएगा 2 16m प्लस n, ठीक है। ये आपके पास आपकी इक्वेशन आ गई जिसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हो। इधर आप लोग देखो तो g ऑफ x की जगह आप लोगों ने g ऑफ 0 लिख देना है और इज इक्वल टू m लिखना है, x की जगह 0 का स्केयर आ जाएगा प्लस n आ जाएगा, ठीक है। g0 की वैल्यू आपके पास 5 है तो आप लोगों ने इधर 5 लिख देना है। सो m को इसके साथ मल्टीप्लाई करा है 0 के साथ तो आपके पास आ जाता है 0 अगेन, सो इज इक्वल टू n आ जाता है। सो 5 इज इक्वल टू n है आपके पास। n की वैल्यू आप लोगों की फाइंड आउट हो चुकी है। अब आप लोगों ने n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। सो इधर आपके पास है 16m प्लस n की जगह आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया है। 16m आपके पास एज इट इज रहेगा, ये 2 है आपके पास, 5 उधर जाके आपके पास माइनस का हो जाएगा 2 माइनस 5। सो 16m एज इट इज है, 2 में से आप लोग 5 निकालो तो आपके पास आ जाता है -3, m इज इक्वल टू -3 बाय आपके पास आ जाएगा नीचे 16। सो ये आपके पास आपके m का आंसर आ गया। सो इधर आप लोग लिख दोगे सो n इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू -3 बाय -3 बाय 16।
तो ये है आपके पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखें तो आपके पास है शॉपिंग मॉल हैज 100 प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 to 100, तो हम लोग इसको साथ साथ जो है वो लिखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है u इज इक्वल टू 1 to 100 आपके पास जा रहा है, आप लोगों ने इधर लिखना है 1 to अप टू सोन, या आपके पास जा रहा है 100 तक, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को लिख दिया। देन नेक्स्ट आप लोग देखें तो आपके पास है सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल फ्रॉम 1 to 30। तो इधर आप लोगों ने लिखना है ए, जो कि आपके पास है 1 to 30, 1 से 30 तक आपके पास जा रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका सेट बी। सो सेट बी आप लोग अगर देखें तो आपको क्लॉथिंग का है वो सेट बी आपके पास 25 प्रोडक्ट्स है टोटल इसमें, और ये आपके पास 31 से 55 तक जा रहा है। सो आप लोगों ने इधर लिखना है 31, 32, और ये अप टू सोन आपके पास जा रहा है 55 तक। इसके बाद आपके पास आपका सेट सी है। सेट सी आपके पास जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, कंप्राइजिंग ये भी आपके पास 25 प्रोडक्ट्स है, जो कि आपके पास 76 से 100 तक लेबल की गई है। तो इधर आप लोगों ने लिख देना है 76, 77 अप टू सोन, ये आपके पास जा रहा है 100 तक, ठीक है। ये आप लोगों ने 4 सेट बना लिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब हमें नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमारा मकसद क्या है, हमने हर सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना, जो कि हम लोग लिख चुके हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म होती है किसी भी क्वेश्चन की, आप लोगों को मैंने बात पहले बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट, और इन तीनों सेट के हम लोगों ने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो चले इन तीनों क्वेश्चन के यूनियन फाइंड आउट करते हैं। पहले हम लोग जो है वो यू को छोड़ के, ठीक है, आप लोगों ने यू को छोड़ देना है। इन तीनों के आप लोगों ने, क्योंकि हमें 3 सेट ही कहा गया है, 3 सेट की यूनियन फाइंड करने के लिए कहा है, इसलिए इन तीनों का यूनियन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ए और बी का यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप लोगों ने ए की वैल्यू लिख लेनी है 1 2 अप टू सोन आपके पास जा रही है 30। उसके बाद यूनियन है बी की वैल्यू आपके पास आ गई है 31 से 32 एंड अप टू सोन आपके पास जा रही है 55 तक। सो आप लोगों ने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन में आप लोगों ने ऑल वैल्यू सीक्वेंस वाइज लिखनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास है 1 2 आ जाएगा, अप टू सोन आपके पास डायरेक्ट 55 तक जा रहा है, बिकॉज ये 30 तक है, देन ये 31 से स्टार्ट हो रहा है। सो हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है सीक्वेंस वाइज, तो हम सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो हमारे पास 1 से 55 तक अप टू सोन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अप टू सोन 55 तक जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का हम लोगों ने यूनियन फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग जो है वो इसका सी के साथ यूनियन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 अप टू सोन 55 है। उसके बाद आपके पास यूनियन है और सी की वैल्यू आपके पास है 76 से लेके 100 तक, ठीक है, 77 अप टू सोन 100। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों को जो है इनका यूनियन फाइंड आउट कर लेना है। यूनियन फाइंड आउट करते हैं इनका। सबसे पहले तो आपके पास 1 2 3 अप टू सोन 55 तक आ जाएगा, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स लिख लेते हैं। उसके बाद आपके पास 56 57 वाले नंबर्स नहीं दिए गए, डायरेक्ट 76 से दिए गए हैं। सो हम लोगों ने उन सबको छोड़ के यहाँ पे 76 77 लिख लेना है और इसको अप टू सोन 100 तक आप लोगों ने कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी एंड हो चुका है। आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस का तीनों जो आपके पास सेट थे ए बी सी, यू को हम लोगों ने बीच में इसलिए नहीं लेकर आए हैं कि हमें यू को उन्होंने उसका यूनियन लेने के लिए हमें कहा ही नहीं गया था, हमें डायरेक्ट यही कहा गया था कि आप लोगों ने तीनों सेट का यूनियन लेना है, ठीक है। उन्होंने टेबुलर फॉर्म में कहा था लिखने के लिए ऑल सेट, तो हम लोगों ने इन सबको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सो यहाँ पे आपका जो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये आपके पास खत्म हो गया। होप सो आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आई होगी। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत इजी है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो आपके पास थोड़ी लेंथी थी, जिसकी वजह से इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को थोड़ा टाइम लगा है, बट ये आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे तो स्टे कनेक्टेड विद मी।
सो अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।